के बेटे हाड़ौतों में प्रतिष्ठित धाकड़ समाज से आने वाले किसान नेता, वर्षों से निडर होकर बिना डरे लोगों की सेवा करने वाले भाई साहब महेश जी नागर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद नरेश भाई। आज की जनसभा में पधारे हुए सभी लोग और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपके ही बीच का हूँ। मेरी जन्मभूमि है, इसी भूमि पर मेरा जन्म हुआ है और इसी भूमि पर मैं कर्म भी कर रहा हूँ। आपकी तरह मैं भी किसान का ही बेटा हूँ और खेती कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे किसानों की क्या क्या समस्या है, हम किन किन चीजों से लड़ते हैं और दिन रात सर्दी गर्मी बरसात हम सामना करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं मेरे सभी ग्रामवासियों को श्री चरणों में नमन करके ये निवेदन करता हूँ कि ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा मौका जब हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखते हैं, कांग्रेस की सरकार देखते हैं, सत्ताएं बदलती हुई देखते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती है। आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे से ज्यादा आप भी इस चीज से वाकिफ हैं, सत्ताएं बदल रही है, क्या व्यवस्थाएं बदल रही है? क्या आप चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे बीजेपी का शासन हो, आपको पटवारी को पैसे देने ही देने हैं। खाद के कट्टे के साथ मेरी जेब में 300 रुपए है, लेकिन अटैचमेंट भी 300 रुपए का साथ में लगेगा, तो मैं 300 रुपए इधर उधर से उधार लूंगा और खाद की व्यवस्था करूंगा, मेरी खेती को खड़ी कर दूंगा। ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है। थाने में जाना पड़े वहां पैसा देना है, बिजली डिपार्टमेंट में जाना है वहां पैसा देना है, कहीं भी चले जाओ आप। ऐसा कौन सा महकमा है सरकार का जहां हमारी लूट नहीं होती, हमारी जेबें नहीं काटी जाती? ये आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अभी इसी साल हमारे गांव में जो हर वर्ष जो हमारी धान की खेती करने वाले किसान जानते हैं, उनको पूछना चाहता हूं मैं, हमारे मांगरोल कार्यालय में एक यूपी का भ्रष्ट जयन कोई सेंगर लाया है नया, और एक यूपी का कोई सुभाष, यदि यही खड़ा हो तो कान खोल के सुन ले सुभाष, तो इन्हें भ्रष्टाचार की लूट बमोरी में मचा रखी है, या तो सुधर जाना, नहीं तो बमोरी छोड़ के चले जाना। मैं इस मंच से चेतावनी दे रहा हूं तेरे को सुभाष। मेरे किसानों से 4000 रुपए डीपी का पैसा मांगा उसने इस साल, तो मैं 24 घंटे लाइट दूंगा। इस बेईमानों ने हमारी 24 घंटे की लाइट को काटकर 6 घंटे कर दिया, और इन किसानों को बोला कि 6 घंटे की जगह 24 घंटे लाइट देनी है तो 4,000 रुपए दो, और लिस्ट बनी 2 लाख रुपए की। मेरे पास भी मेरा कोई बराता आया कि भाई साहब 4,000 रुपए देने हैं, 8,000 रुपए आपको देने हैं। मैंने कहा मैं तो 8,000 क्या 8 पैसे भी नहीं दूं, और कौन मांग रहा है? मैंने कहा मैं उसको झूठ लगाऊंगा साले के। मेरे को बताओ किसने मांगा पैसा? मैंने यहीं से, जैसे उसने कहा, मैंने एक्शन जगदीश मीणा को फोन लगाया। मैंने कहा जगदीश जी, बमोरी कला के तुम्हारे भ्रष्ट अधिकारी हमारे किसानों को लूट रहे हैं और 4,000 रुपए डीपी का पैसा हमसे मांगा जा रहा है। मैंने कहा हम खेती कर रहे हैं, अन्न पैदा कर रहे हैं, अन्न का भंडार भर रहे हैं, देश का पेट पालन कर रहे हैं, लोगों की थाली में अन्न हम सजाते हैं, लोगों की थाली हम सजाते हैं। हम किसान हैं, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। हम जो भी आपका बिल बिजली का आता है उसको पूरा जमा करा रहे हैं। तो जयन जो जगदीश मीणा, वो मेरा मित्र भी है, मेरा साथी भी है, उसने कहा महेश किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, यदि कोई पैसा आईएन जयन मांगता तो मैं बात करता हूं। और दोस्तों उसके बाद अपनी लाइट 24 घंटे सुचारू चली और धान की फसल खड़ी हुई। मैं आप लोगों से ऐसी, यहाँ पर हमारे एक पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय में हमारे, मैं एक दिन गुजर बस्ती में गया तो गुजर बस्ती के लोगों ने मेरे से कहा भाई साहब हमारी गाय भैंस बीमार हो जाती है, सरकार की योजना है
कि निःशुल्क दवा हमको मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर निःशुल्क दवा हमको नहीं मिलती। बमोरी हॉस्पिटल जो पहले 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देता था, 24 घंटे वहां रात्रि को भी कोई स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ रहता था, डॉक्टर रहता था। आज की तारीख में 5 बजने के बाद जो भी हॉस्पिटल का टाइम है, हॉस्पिटल बंद होने के बाद वहां किसी को कोई चिकित्सा की सेवा नहीं मिल रही। स्टाफ की कमी है। क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले? पहली बार आपकी बमोरी की धरती पर एक ऐसा नेता आपसे वोट मांगने आया है जो ये कह रहा है कि सत्ताएं बदलते हुए आपने देखी होगी, लेकिन मेरे को वोट दीजिए, मुझे जिताइए, एक किसान को जिताइए, आपने व्यापारियों को जिताया है। दोस्तों, जब जब व्यापारी राजा बना है और प्रजा, जब व्यापारी राजा बनता है तो प्रजा भिखारी बन जाती है। ये अपन ने देखा है और देख रहे हैं। इस मंच पे, इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, पता नहीं जाने कितने कितने नाम, मेरे को तो पता भी नहीं, इस मंच से भाषण देके चले गए। इसी मंच से गोविंद सिंह जी डोटासरा भी आ गए, प्रहलाद जी गुंजल साहब एक किसान नेता भी आए थे, और जाने कितने कितने नेता यहाँ आए। किसी ने बोला, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, किसी ने बोला कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा? बोला किसी ने? बोला हो? बोला किसी ने? ये नरेश भाई है। नरेश भाई ने बोला है, मैं विधानसभा में मुझे भेज लो एक बार, आपको भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा जनता को। ऐसा भाषण देने वाला, ऐसा अपने मंचों से बोलने वाला आज तक कोई नेता माइका लाल मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। एक नरेश भाई, जो एक, मैं नमन करता हूं उनके माता पिता को कि एक उन्होंने ऐसा क्रांतिकारी पैदा किया है जो अपना सब कुछ छोड़कर किसके लिए लड़ रहा है? हमारे लिए लड़ रहा है। इनको क्या मतलब आ रहा है कि नंगे पांव घूम रहे हैं? पिपलोडी के बच्चे, 7 गरीब बच्चे मरे हैं, 7 गरीब बच्चे। नरेश भाई का तो विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है, जिला भी नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। नरेश भाई की जन क्रांति यात्रा चल रही थी, जिसमें 10-15 हजार लोग नरेश भाई के साथ जन क्रांति में चल रहे थे, और पूरे हालत में एक ऐसा जन क्रांति का संदेश नरेश भाई दे रहे थे। लेकिन उसी बीच में पिपलोदी की घटना, दुर्घटना जो सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुई, वहां 7 बच्चे मारे गए। वसुंधरा जी वहां से 2 बार की एमएलए है और 90 से लेके आज तक 10 बार की सांसद है, और कहते हैं ना राजा साहब रानी साहब। अरे भाई तो राजा रानी जना ताई दे देता लाग रही यार, 2-2, 5-5 लाख रुपया बच्चा रहे। ये जनता ने 30 साल हो गए जेल था राजा रानी के ताई, ताने एक पीछे नदी और गरीब आ गए। और आप मंत्री जी प्रमोद जी बाया, एक बार उर्मिला जी चुनाव लड़ ली, 2 बार बाया जी चुनाव लड़ लिया लोकसभा को, झालावाड़ को, वहां की झालावाड़ का लोकसभा क्षेत्र में आओ जो पिपलोदी, और लोग बाग जनता की आवाज छोड़ जा कि खूब खायो, अतनो खायो कि एक गांव तो पूरा ही खायो। अरे भाई अतनो खायो जो तो थोड़ा घड़ा मांगा पिपलोदी का चोरा चोरा गाड़ी भी दे देता है यार, ताको काय बगड़ खजाना मात्र सब भी डीलों में पड़तोड़ा को मान लो। लेकिन ये व्यापारी हैं, ये आपके वोटों को लूटते हैं, आपके वोटों का सौदा करते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को 11 तारीख को गन्ने के किसान के 9 नंबर पे अपन को बटन दबाकर और नरेश भाई को जिताना है। और मेरे सभी ग्रामवासियों से मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में ढोक देकर मैं ये कह रहा हूं कि ये वोट नरेश भाई को नहीं, ये वोट मुझे दे रहे हैं आप। आदि आपने वोट दिया तो ये मुझे वोट है, नरेश भाई को वोट है। हम शक्ति बनेंगे किसानों की, हम किसानों के लिए लड़ेंगे। आप चिंता न करें, नरेश भाई की जीत के बाद आपके सारे दुख दर्द किसानों को खेती के। और नरेश भाई ने तो यह भी बोला है कि जब यदि मैं चुनाव जीत भी जाऊं, हार भी जाऊं, उस कंडीशन में ये आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार ने हमारे मांगरोल तहसील को खराबे में नहीं माना है। नरेश भाई ने बोला है कि मैं कलेक्ट्री में धरना दूंगा और जिन किसानों की सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान खत्म हुआ है उनको फसल बीमा और खराबे का मुआवजा सरकार से दिलाऊंगा। जहां तक सरकार मुआवजा नहीं देगी हम कलेक्ट्री में डटे रहेंगे, हम कलेक्ट्री में डटे रहेंगे। यदि ऐसा कोई नेता इस मंच से बोला हो, बीजेपी वाला
कांग्रेस का बोला हो तो मेरे ग्रामवासियों, मेरी जन्मभूमि के लोगों, आपको पता होगा। कोई बोला है क्या? हाथ खड़ा करके बोल दो आप। कोई बोला है? नरेश भाई ने बोला है कि इंकलाब की जिंदाबाद की क्रांति ला दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद कर दूंगा। उस भगत सिंह का नाम जो जनता भूल नहीं जा रही थी, नरेश भाई ने जन जन में भगत सिंह का संदेश दिया है, इंकलाब का नारा दिया है। इंकलाब का मतलब होता है व्यवस्था में परिवर्तन। व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, नरेश भाई को जिताना है। मेरा पुनः सभी ग्रामवासियों से आपके चरणों में ढोक देके, आपका ही गांव का पुत्र हूं मैं, मेरी लाज रखना आप, और मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोट देना। ये वोट नरेश भाई को भी जाएगा और मुझे भी जाएगा, क्योंकि नरेश भाई, यदि बमोरी कला ग्राम से मैं नरेश भाई से बोल दूं कि आधे वोट नरेश भाई को और आधे वोट में सारे, बोल दूं, हाथ खड़े करके बोल दो कि भाई बमोरी कला से आधे वोट नरेश भाई को, वो आपने कहा उतना आधा में देव देवता, आधा में क्षेत्रफल। तो नरेश भाई, बमोरी कला की जनता आपको भारी मतदान करके आपको विजय श्री दिलाने वाली है, ऐसा मैं इन गांववासियों की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब जिनका आपको इंतजार था, नरेश भाई पहले भी आ गए थे यहाँ 4 तारीख को, लेकिन उस दिन रात्रि बहुत हो गई थी, तो लोगों ने मेरे से कहा कि भाई साहब एक बार नरेश जी को दिन में बुलाओ, हम लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। ले आप लोगों की आवाज पर नरेश भाई आज फिर दूसरी बार इतने व्यस्ततम समय में आपके बीच में आए हैं और आपको संबोधित करेंगे। नरेश भाई, धन्यवाद। राम राम साहब। बमोरी कला के बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपके चरणों में मेरा ढोक। भाई साहब, बूथ कितने हैं? 4, 11 वार्ड। तो मैं सबसे पहले तो भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप जिस भी बूथ पे रहे, आप पूरे टाइम बूथ पे रहोगे और पूरे कार्यकर्ताओं को अभी से आप कर देना, तो जो टेबल लगेगी, लेकिन वोट देके घर नहीं आएगी, पूरे टाइम तक अपनी पूरी सेना वहां रहेगी। मेरे बमोरी कला वासियों, मैं इससे पहले जब आया था तो रात को 3-4 बज रही थी और बहुत सारी संख्या में लोग इंतजार करके चले गए थे। उसके लिए लोगों को जो परेशानी हुई उस दिन, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और अभी 3:30 बज गए होंगे, 3:30 बज गए। ये मेरी इस चुनाव की अंतिम सभा है, क्योंकि 5 बजे के बाद चुनाव बंद हो जाएगा, माइक और मंच पर बंद हो जाएगा और उसके बाद केवल हम लोग अकेले जनसंपर्क कर पाएंगे। इसलिए इस अंतिम जनसभा में, बमोरी कला की सभा में, मैं आपसे समर्थन मांगने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं, वोट मांगने आया हूं। और मुझे उम्मीद है, जिस तरह से भाई साहब महेश जी ने आपको अपनी बात रखी, मुझे उम्मीद है आप एक बार तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर, क्योंकि बरसों से कांग्रेस बीजेपी को वोट देते आ रहे हो, और अगर आपको ये लगता है कि उनको वोट देने के बाद आपका हर काम हुआ है, आपके बीच में कोई समस्या नहीं रही, तब तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमारा हॉस्पिटल में अव्यवस्था है, जिस तरह की भाई साहब ने बताई, जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ है, और जिस तरह की हाड़ौती में राजनीति है, जिस तरह से किसानों को फसल बीमा का पैसा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिस तरह से किसानों को खाद की लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिस तरह से आप
मांगरोल से बारां जाते हो, सड़क टूटी पड़ी है, आप पूरी फसलों को बेच के बारां जाते हो। अगर वही जो मांगरोल में इतनी अच्छी मंडी बनी हुई है, अगर उसी में धान की मंडी खोल दी जाए तो आपका डीजल भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। इसलिए अब यह सोचना है कि आपने जो अब तक वोट दिया है, अगर वो वोट आपका काम आता तो शायद ये समस्याएं नजर नहीं आती, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो वोट जो आपका गया है वो कीमती वोट जो आज के युग में राजा बनाता है। एक समय था जब राजा बनने के लिए युद्ध होते थे, एक दूसरे पर तोप गोले लेकर आक्रमण किए जाते थे, लोगों की हत्याएं की जाती थी, लोगों को मारा जाता था, तब जाकर राज मिलता था। लेकिन आज तो राज इस अंगूठे से मिलता है, एक बटन दबाने से राज बनता है। और ये आपको सोचना है कि अब तक आपने कई चुनाव में वोट दिया होगा, कई बार आपने राजा बनाए होंगे, लेकिन जिनको आपने राजा बनाया, क्या उन राजाओं ने आपके साथ न्याय किया या नहीं किया? क्या उन राजाओं ने आपके दुख दर्द को कम करने का काम किया या नहीं किया? उन राजाओं ने आपकी समस्याओं को कम करने का काम किया या नहीं किया? इन बात का चिंतन करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि वोट तो आपने दिया, राजा आपने दिया, लेकिन आपकी समस्या कम नहीं हुई और वो राजा या वो जो भी प्रमोद भाया, क्योंकि ये सब लोग राजा बन गए, चाहे प्रमोद भाया हो, ओम बिरला हो, प्रताप सिंह सिंघवी हो, चाहे शांति धारीवाल हो, बरसों से ये हाड़ौती के किसान, हाड़ौती का आमजन इनको राजा बनाए हुए हैं। लेकिन इन राजाओं का क्या काम है? इन राजाओं का काम मैं आपको बताऊंगा मेरे भाइयों। भाई साहब ने कहा कि डोटासरा जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री भी आए थे, वसुंधरा जी भी यहाँ प्रचार करती घूम रही है। और वो वसुंधरा, क्योंकि मैं भजन लाल जी को दोष इसलिए नहीं देता क्योंकि भजन लाल जी अभी 2 साल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और भजन लाल जी को तो वसुंधरा, भजन लाल जी जब वो पिपलोदी में बच्चे मर गए थे तो भजन लाल जी ने हेलीकॉप्टर उनका उड़ने के लिए तैयार हो गया था, और हो सकता है भजन लाल जी पिपलोदी आ जाते तो उन बच्चों का कुछ भला भी हो जाता। लेकिन वसुंधरा जी ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा एरिया है, यहाँ की राजा राणा मैं ही हूँ, या कोई मुख्यमंत्री यहाँ का मैं ही हूँ, आप नहीं आओगे। और आपने देखा होगा भजन लाल जी वहां पर नहीं आए थे, वहां पर वसुंधरा जी गई थी। लेकिन वसुंधरा जी जब पिपलोदी में गई, मैं वहां गया बच्चों को न्याय दिलाने, हुआ क्या? मैं न्याय दिलाने गया, मुझे जेल में डाल दिया और 40 दिन तक मुझे जेल में रखा। और वो जो बच्चे मर गए थे उनको वसुंधरा जी के झालावाड़ में रहते हुए उनको टायरों पर डालकर, उनकी लाशों को टायरों पर रखकर केरोसिन छिड़क कर, और इस कारण से जल्दबाजी में रात के अंधेरे में दाग लगाया था ताकि कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो, कोई मुआवजे की मांग नहीं हो। मुझे जेल में डाल दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं जेल में चला गया, उसके बाद एक भी कांग्रेस का नेता, यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनते हैं, कोई एमएलए रहे, एक भी कांग्रेस का नेता अगर वसुंधरा जी के खिलाफ उन बच्चों के पक्ष में बोला हो तो मुझे बता दो। मैं देखता हूँ ये हाड़ौती की कैसी राजनीति है। आप जिस कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर वोट देते हो, कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा को आप मानते हो, लेकिन जब यहाँ प्रमोद जैन भाया, जब यहाँ उसके गुंडे वो जिस तरह से काम करता है, मैंने देखा है एक भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति अगर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोलता हो तो मुझे बता दो, मैं अपना चुनाव छोड़ दूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसी तरह आप झालावाड़ में चले जाओ, एक भी व्यक्ति वसुंधरा जी के खिलाफ चुनाव में कांग्रेस वाला बोलता हो तो मुझे बता दो। इनका जो गठबंधन है, इनका गठजोड़ है, आप लोग कांग्रेस बीजेपी के नाम पर इनको वोट तो देते हो, लेकिन ये आपके वोट के प्रति ईमानदार नहीं है, ये पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं है। और ये ईमानदार नहीं है तभी तो हुआ ना कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन के 12 वोट आते हैं, और वो प्रियंका शर्मा उपेंद्र शर्मा की बहू, जिसके बीजेपी के 13 वोट आते हैं, लेकिन उपेंद्र शर्मा की बहू प्रियंका शर्मा को चुनाव हराने के लिए, उस ब्राह्मण समाज की बेटी को जिला प्रमुख के पद पर रोकने के लिए प्रताप सिंह सिंघवी एक वोट को क्रॉस करवाकर और उर्मिला जैन को दे देता है। ये गठजोड़ है, ये गठबंधन है। एक धाकर समाज का बेटा पप्पू धाकर, जो
भाजपा का एमएलए का टिकट मांगता है, जिसको प्रताप सिंह सिंघवी जो अभी यहाँ प्रचार कर रहा है, वो प्रताप सिंह सिंघवी उस पप्पू धाकड़ के दोनों हाथ और पांव तुड़वा कर और उसको खाट पे डलवा देता है। ये कैसी राजनीति चल रही है? यह हाड़ौती में ये प्रमोद जैन भाया, म्यालडा में पवन यादव की हत्या करवा दी गई, आपके गौरव शर्मा की हत्या हुई, सीबीआई जांच की मांग हुई, आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन उस आंदोलन को इसने प्रमोद भाया ने चौपट कर दिया और 6 महीने में जिन्होंने उसकी हत्या करी वो जेल के बाहर आ गए। मैं कहना चाहता हूं बम्बोरी कला के लोगों, आप लोगों में से कोई आदमी मर्डर कर दो, अगर 10 साल के पहले जेल से बाहर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन उस पवन यादव को मारने वाले के पास प्रमोद जैन भाया जैसा शख्स खड़ा था। उस गौरव शर्मा को मारने वाले लोगों के साथ प्रमोद जैन भाया का आशीर्वाद खड़ा था। और आप हो सकता है आप ये सोचो कि ये मीरा का छोरा है, नरेश मीरा समाज इसके बनने के बाद गलत करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास मीरा समाज का एक भी गलत आदमी आपको मंच पर नजर आ रहा हो तो बता दो, पूरे चुनाव में एक भी गलत आदमी नरेश के साथ नहीं है। जितने लोग गलत थे, जितने बदमाश थे, वो सब आपको प्रमोद जैन भाया के कैंप में मिलेंगे, प्रमोद जैन भाया का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मेरे भाइयों ठाकर साहब से मैं कहना चाहता हूं, जो ठाकर साहब मुझे माला पहनाने मंच में नहीं आए, मैं कहना चाहता हूं उस ठाकर साहब से कि यह प्रमोद जैन भाया वही व्यक्ति था जिसने इस हाड़ौती के सबसे ईमानदार जिन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की, जिन्होंने हाड़ौती में ईमानदारी का परचम पूरे राजस्थान में फैलाया, उस भरत सिंह कुंदलपुर की गाड़ी को तोड़ने वाला ये प्रमोद जैन भाया था। इससे बदला लेने का समय, इसकी जमान जब्त करने का समय, वो ब्राह्मण समाज जिस गौरव शर्मा की हत्या करी, उस ब्राह्मण समाज से कहूंगा बदला लेने का समय, यादव समाज से कहूंगा जो पवन यादव की हत्या ने जो आज बाहर घूम रहे, एक जेल नहीं गए, उनसे कहूंगा यादव समाज वाला बदला लेने का समय है। वो ब्रजेश सोनी, वो शीशवाड़ी का ब्रजेश सोनी जिसकी 6 साल पहले हत्या हुई और उसकी हत्या ने आज दिन तक जेल नहीं गए क्योंकि प्रमोद जैन भाया का आशीर्वाद था। प्रमोद जैन भाया ने बदमाशों को जेल नहीं जाने दिया। और वो ठाकर साहब से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे राजपूत समाज का सबसे बड़ा कोटा दरबार, हम भी उस कोटा दरबार के परिवार में हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी पटेल रहे, कोटा दरबार को मानते उस परिवार से जुड़े रहे। कोटा दरबार की बेइज्जती किसने की? किसने कोटा दरबार के गढ़ के ऊपर पत्थर फेंके? पूरा हाड़ौती का व्यक्ति कोटा दरबार पर विश्वास करता है, उनका साथ खड़ा है, लेकिन उस कोटा दरबार इजेराज सिंह के गढ़ पर पत्थर फेंकवाने वाला वो शांति धारीवाल जो प्रमोद जैन भाया का ग्रुप का आदमी है, प्रमोद जैन भाया का आदमी है। मैं कहना चाहता हूं कितने लोगों की हत्या करवा दी गई, कितने लोगों को मरवा दिया गया। एक किसान का बेटा प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी में था, बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, क्या तुम्हें प्रहलाद गुंजल जैसा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मिल सकता है क्या, जो ललित किशोर चतुर्वेदी का चेला रहा है, जो ललित किशोर चतुर्वेदी की तरह बोलता था? उस प्रहलाद गुंजल की हत्या किसने की? उस प्रहलाद गुंजल को राजनीति में किसने रोका? उस धारीवाल ने, ओम बिरला ने उस प्रहलाद गुंजल को हराने का काम किया, तो बीजेपी ने हराने का काम किया। और वो व्यक्ति परेशान होकर, जब उसका बिरला ने टिकट काट दिया, परेशान होकर कांग्रेस में आया, तो कांग्रेस में उसका टिकट काटने का काम इसी धारीवाल ने, उसको कांग्रेस से हराने का काम इस धारीवाल ने, इस ओम बिरला ने, इस प्रमोद जैन भाया ने और इस अशोक चांदना ने। ये अशोक चांदना जो बार बार मेरे खिलाफ यहाँ बोल रहा है, या बार बार मेरे खिलाफ जो वक्तव्य दे रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अशोक जी चांदना साहब वो किसान का बेटा है, वो देवा गुजर का बेटा है, जिस देवा गुजर का ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता जो उस जमाने में सीआई हुआ करता था, उसने 3 बार देवा गुजर का एनकाउंटर करने का प्रयास किया। वो तो प्रहलाद गुंजल था, देवधनी का देव महाराज का वंशज, वो बगड़ावत वीर था प्रहलाद गुंजल। जब देवा गुजर को पुलिस ने पूरी तरफ से गांव को घेर लिया था, वो प्रहलाद गुंजल अपनी अल्टो गाड़ी लेकर गया और देवा गुजर को गाड़ी में बिठाकर और उसको पुलिस
के बीच से निकाल कर लाया, उस प्रहलाद गुंजल को हराने वाला वो अशोक चांद्रा जो सचिन पायलट संकट में था, जो सचिन पायलट को जरूरत थी, हमारे मीणा विधायक तो सचिन पायलट का साथ दे रहे थे, सचिन पायलट के साथ नरेश मीणा खड़ा था, तब यह अशोक चांद्रा जो अशोक गहलोत की गोदी में बैठा था, इसको मंत्रिमंडल मिल जाए, ये अशोक चांद्रा और वो डोटासरा, मैं इनको ये गलती से किसानों के घर में पैदा हो गए, ये कहीं और मामला है, गड़बड़ मामला है। अगर ये किसान होते तो नरेश मीणा को, इस किसान के बेटे को हराने के लिए ये यहाँ नहीं घूमते, ये प्रमोद जैन भाया जैसे व्यापारी को टिकट देकर उसको जिताने के लिए ये जो यहाँ घूम रहे हैं, ये किसानों की औलादे नहीं है, ये ना तो डोटासरा किसान का औलाद है और ना ये अशोक चांद्रा किसान की औलाद है। अशोक चांद्रा तो वो है, वो अशोक चांद्रा, अरे जिसको देवा गुजर जी ने पैसा कमा के दिया, जिसके खाने चल रही है 100, 200, 500 करोड़ का ये अशोक चांद्रा, जिसको गुजर समाज की बेटी शादी करने के लिए भी नहीं मिली। अगर एक गुजर समाज की बेटी से शादी कर लेता तो एक गुजर समाज का परिवार और मजबूत हो जाता, लेकिन इसको तो शादी करने के लिए भी इसने गुजर समाज को नहीं देखा, जो आज यहाँ गुजर समाज को बहलाना फुसलाना चाहता है। नरेश मीणा तो वह गुजर समाज के लोगों है बगड़ाओ, तो जब सचिन पायलट को जरूरत पड़ी तो नरेश मीणा की मां ने खून दिया, नरेश मीणा की पत्नी ने खून दिया। नरेश मीणा वो शख्स है जिसने 12 की धरती पर खून से सचिन पायलट को जन्मदिन पर तोला। ये नरेश मीणा वो शख्स है, जिस ओम बिरला के मारे पत्ता नहीं हिलता, कोटा ताजा लाल बत्ती देंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी, सब कुछ कारोबार चलवा देंगे। लेकिन मैंने कहा है वो देवनारायण भगवान का वंशज प्रहलाद गुंजल, जिसको तुम मिलकर अब तक मारते आए हो, अब हम उस किसान के बेटे को अकेला नहीं होने देंगे, अकेला नहीं पड़ने देंगे, उसको मरने नहीं देंगे। और इसलिए इस नरेश मीणा ने और सुन ले चांदना, सुन ले डोटासरा, ये वो नरेश मीणा है। तुम तो चांदना जी आपने तो धरना दिया और धरने में केस लग गया, 40 आदमी जेल चले गए और ये खुद छुप गया। अगर तू मर्द था, तू दमदार था, तो जाता ना उन 40 लोगों में जो किसान जेल गए थे, तू भी जेल जाता तो मानते चांदना तू किसानों का हितैषी है। अशोक चांदना उस 40 लोगों के जेल जाने के बाद इसको लगा कि अब तो मैं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, मैं पेड़ की कसम खा रहा हूं, किसी को शक और शुबा हो तो कोटा के गुजरों से पूछ लेना। ये डर के मारे उस राजीव दत्ता को, आज देवा गुजर जी जहां भी उनकी आत्मा होगी, आज वो कितना देवा गुजर का नाम था, वो देवा गुजर सोच रहा होगा मैंने कैसी औलाद पैदा कर दी, जो राजीव दत्ता जो तो उसको देवा गुजर को मारना चाहता था। अभी कुछ दिन पहले ये अशोक चांद्रा दिल्ली जाकर और ओम बिरला और उस राजीव दत्ता के पैर पकड़ के आया है और उनसे कह के आया है साहब मैं आंदोलन करूंगा, मेरे केस नहीं होना चाहिए। और यही कारण इसने अभी फिर दोबारा आंदोलन किया तो इस पर एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, इसने बैरिकेडिंग भी तोड़ी, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि बिरला जी का साथ मिल गया। और आपसे कहना चाहता हूं, मैं कसम खा रहा हूं, क्यों बिरला यहां प्रचार करने बीजेपी का नहीं आ रहा? भजनलाल आ रहा है, वो सुन रही है। बिरला यहां प्रचार करने क्यों नहीं आ रहा? हीरालाल नागर यहां प्रचार करने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हीरालाल नागर वो ओम बिरला का है। हीरालाल जी नागर और ओम बिरला प्रमोद जैन भाया का खुला साथ दे रहे हैं। वो इसलिए पता लगता है कि हीरालाल जी नागर का जो पीए है मनोज शर्मा, वो भाया का काम देख रहा है, वो बिरला का जो पार्टनर है बजरी में, वो नीलेश गरिया, वो प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ा है। इसलिए साबित हो जाता है कि वो चुनाव भाया नहीं लड़ रहा, ओम बिरला चुनाव लड़ रहा है। ओम बिरला, मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, कल हनुमान जी बेनीवाला है, कल रातुल प्रधान जी आए, कल राजेंद्र सिंह गुडा है। राजेंद्र गुडा कौन है पता है आपको? एक प्रजापति कुमार के गद्दा मर गया था लाइट से चिपक कर, गद्दा मर गया। राजेंद्र गुडा ने ठेले पे गधा डाला और गधे को लेकर अय्यन के ऑफिस में चले गए। अय्यन को कह दिया कि
कि इस गधे का मुआवजा मिलो। अरे हमारे यहाँ हजारों किसान मर गए, कोई बिजली गिरने से मर जाता है, कोई बरसात में वो बादलों से बिजली गिरती है उसमें मर जाता है, बिजली के चपकने से मर जाता है, कोई सांप के काटने से मर जाता है। किसी किसान को जो 5 लाख रुपए सरकार देती है, किसी किसान को 1 रुपया मिला हो, किसी नेता ने, प्रमोद जैन भाया ने, वसुंधरा ने, इन बीजेपी कांग्रेस वालों ने किसी के लिए धरना दिया हो तो मुझे बता दो, आज दिन तक कोई धरना दिया हो तो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो राजेंद्र गुडा, जिस राजेंद्र गुडा ने एक गधा जिसकी 3,000 रुपए रेट होगी, उसको 60,000 रुपए मुआवजा दिया है, 60,000। और हनुमान बेनीवाल जी, आपने देखा ही होगा, ये राजस्थान का आम चुनाव नहीं है, सेमीफाइनल चल रहा है। राजस्थान का चुनाव 2028 में आएगा, तब देखना किस तरह से किसान और किसानों के हाथ में राजनीति होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेश मीणा अगर विधायक बन गया तो ये वसुंधरा से ना 1 वोट हारी, अरे का छोरा को 1 वोट, 2 वोट से 2, और 37 साल से राज कर रहा है, 37 साल से राज कर रहा है, और मां की संख्या इतनी होया बाद भी या की दरी उतारे जा। मैं कह रहा हूं, अगर एमएलए बन गया तो ओम बिरला की दुकान तो बंद करवा दूंगा प्रहलाद गुंजल से, ओम बिरला की दुकान तो बंद करवा दूंगा प्रहलाद गुंजल से, और इस दुष्यंत की दुकान बंद करवाऊंगा किसी धाकड़ के बेटे से। और बमोरी कला वालों, जिस महेश जी नागर ने मेरे लिए भीख मांगी है ना आपसे, मैं कोई भगवान की दया से नरेश मीणा भी छोटा मोटा नहीं है। 30-35 सीट ऐसी है जहां जिधर से निकलूंगा ना उधर ही साफ कर दूंगा, और जिसका हाथ ऊंचा करूंगा उसी को बना दूंगा। ये महेश जी नागर जो खड़े हैं, महेश जी नागर भाई साहब खड़े हैं ना, तुम ये मत सोचना सरपंच जिला पर इतना बड़ा बना दूंगा भाई साहब को, पूरा समाज, पूरे लोग, जैसे आज नरेश अपने लिए वोट मांग रहा है ना, आज नरेश अपने लिए वोट मांग रहा है ना नंगे नंगे, ऐसे एक दिन महेश जी भाई साहब के लिए अपनी जान लगा दूंगा, जान तुम्हारे बेटे के लिए अपनी जान लगा दूंगा। जैसे गुंजल साहब के लिए जान लगाई, ऐसे महेश जी को जब जरूरत पड़ेगी तो नरेश मीणा भी खुली जान लगा देगा। और मेरे भाइयों, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। उस बीजेपी के लोगों से पूछो, वो ठाकर साहब कटिया, वो कांग्रेस वालों से पूछो, डोटासरा से पूछो, वसुंधरा से पूछो कि तुम 2 बार की मुख्यमंत्री रही, तुम 2 बार की मुख्यमंत्री रही, तुम 10 बार से सांसद है, तुम में से कितने लोग हाथ खड़े करो जो फसल बीमा का पैसा चाहते हो, फसल बीमा का जो पैसा किसानों को दिलवाना चाहते हो, हाथ खड़े करो। सारे लोग चाहते हो ना? तो यह बताओ, एमएलए बड़ो हो जाए, वसुंधरा बड़ी जाए। वसुंधरा 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, 2 बार की मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद भी बरसात की फसलें चौपट होने के बाद अगर किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला तो वसुंधरा जी आपको कोई हक नहीं है कि इनसे वोट मांगो। आपके मांग रोड से लेकर 12 की सड़क खुद ही पड़ी है, और वसुंधरा जी आप अगर 2.5 साल में सड़क नहीं बनाई तो आप आगे भी क्या बनाओगी? इसलिए इनसे सवाल जवाब करो मेरे किसान भाइयों, सवाल जवाब करो। उस प्रमोद जैन भाया को कोई वोट देगा तो वही वोट देगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। और मुझे भाई महेश जी ने बताया, मुझे अभी एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, मैं हर मंच में कह रहा हूं भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि अगर कोई नहीं सुधरेगा, कोई अधिकारी कितना ही बड़ा हो नहीं सुधरेगा, तो नरेश मीणा उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के उस भ्रष्ट अधिकारी की बंदोरी निकालेगा। अब मैं महेश जी वादा कर रहा हूं आपसे, और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के ऊर्जा सेक्रेटरी मेरी बात को सुन ले, कोटा 12 के चीफ इंजीनियर सुन ले, 12 के एडिशनल चीफ विद्युत विभाग सुन ले। 14 तारीख को अगर नरेश मीणा जीत गया ना तो उसका नाम सुभाष सिंगर को 14 तारीख के बाद, सुभाष तो लाइन मैन है और सेंगर जयन, वो सेंगर जयन हो, एंगर हो, और वो सुभाष, मैं कह रहा हूं बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों, 14 तारीख को नरेश मीणा जीत गया तो सबसे पहले उस जयन को बम्बोरी कला में आकर काला मुंह
करके ओयल से और गधे पे बिठाकर इसी बम्बोरी में बंदोरी निकालूंगा। ये वादा है मेरा, वादा। ये उस नरेश मीणा का वादा है जिसने समरावता में छोटे कलेक्टर के थप्पड़ जड़ा था, और वो थप्पड़ की आग पूरे हिंदुस्तान में बम्बोरी वालों ने भी उस थप्पड़ की आग सुनी होगी। ये वो नरेश मीणा वादा कर रहा है, ये नरेश मीणा, वो नरेश मीणा तुमसे वादा कर रहा है जिसने पिपलोदी में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 40 दिन जेल में रहने के बाद भी जब उनको न्याय नहीं मिला तो एक अन्न का दाना पेट में नहीं जाने दिया और 15 दिन तक भूखा रहकर उन बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाया। 1 करोड़ की एफडी कराई, सरकार से चिकित्सा की नौकरी दिलाई, और वो नरेश मीणा तुमसे वादा कर रहा 14 तारीख के बाद वो लाइनमैन सुभाष और वो सिंगर जयन, शुरुआत श्री गणेश बम्बोरी से कर देते हैं। तो शुरुआत सब लोग ये बताओ सहमत हो? क्योंकि भ्रष्टाचारी है ना, हाथ खड़े करो कौन कौन इसको भ्रष्टाचारी मानते हैं? सारे लोग। पैसे खाता है डीपीओ के? अच्छा, पैसा वापिस दिया नहीं दिया? नहीं दिया। एक एक को पैसे दिलाने की गारंटी है, वो अभी दे देगा, आजकल में दे देगा। और सिंगर सुन ले, जयन 2 लाख का ब्याज सहित तुझे देना पड़ेगा। जो तूने डीपीओ के नाम पे 2 लाख रुपए लिए, वो 2 लाख रुपए ब्याज सहित 4-4 हजार का जो ब्याज हुआ है वो तुझे देना पड़ेगा। सिंगर सुनना कान खोल के, और इस हारोती की धरती पर तुझे नहीं रहने दूंगा। बक जाना, यहाँ से भाग जाना। यहाँ से भ्रष्टाचारियों को नरेश मीणा अंता की धरती में नहीं रहने देगा, चाहे वो थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, वो कोई भी हो। और जो ईमानदार अधिकारी रहेंगे, जो ईमानदार कर्मचारी रहेंगे, उनका सम्मान बढ़ाएंगे, उनका बड़े मंच से उनकी वाहवाही करेंगे। नरेश मीणा एमएलए मीटिंग करेगा, कहेगा ये तुम्हारा थानेदार ईमानदार है, ये तुम्हारा तहसीलदार ईमानदार है। क्योंकि जो ईमानदार होंगे वो जनता अपने आप कह देती है। भ्रष्टाचारी का सबको पता रहता है। आज के बाद मुझे एमएलए बना दो, नरेश मीणा को केवल 2.5 साल के लिए एमएलए बना दो। मैं नहीं कह रहा तुम मुझे 5 साल बाद, 2.5 साल बाद मुझे मौका देना, मैं तो केवल 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूं। ये राजस्थान देश की ऐसी विधानसभा होगी जहां किसी आम जन से, किसी सरकारी दफ्तर में या किसी सरपंच या कहीं सीओ ऑफिस में या पंचायत समिति ऑफिसों में कोई दलाली के नाम पर, रिश्वत के नाम पर चवन्नी नहीं लेगा। और जब 1-2 का मुंडा काला हो जाओगा तो या तो नौकरी करवाना होगा, बेईमान तो नौकरी न करेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बम्बई वाले मदद करेंगे? एक बार 2 हाथ खड़े करो जो मेरी मदद करेंगे, वोट देंगे मुझे। सारे लोग दोगे? मैं भीख मांग रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं। अंतिम चुनाव की अंतिम सभा है, वो बना साहब से निवेदन करूंगा, आप भी आशीर्वाद दे दो। बना साहब कहाँ है? एक है नहीं है? आगे बना साहब, आगे। माला लाओगे? माला लाओगे? ये प्रमोद जैन भाया की हार, प्रमोद जैन भाया की जमानत जब्त आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग समझते हो कि भरत सिंह जी जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं था, अगर आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हो, क्योंकि उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी वो एक ही बात देख रही होगी कि भगवान, ये अशोक गहलोत ने नहीं सुनी, बीजेपी वालों ने नहीं सुनी, कम से कम अंता की जनता तो भरत सिंह जी की आत्मा की बात सुनेगी और इस प्रमोद जैन भाया का अंत करेगी। आप समझिए मेरे भाइयों, नरेश मीणा को हिंदुस्तान में 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं। हिंदू धर्म में 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं हिंदुस्तान में, उनमें से एक जगत गुरु शंकराचार्य ने आपके बेटे नरेश को आशीर्वाद दिया और मेरे से शपथ ली थी। और मैं भी कह रहा हूं, आपसे शपथ पूर्वक कह रहा हूं, ये हमारी जो गौ माता है जो सड़क पर घूमती रहती है,
हमारी जो गौ माता है सड़क पे घूमती रहती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माता मर जाती है, आदमी मर जाता है। और सर्दियों में हमारे तारबंदी बहुत कम है, कोट दीवार बहुत कम है, हमारे गेहूं की फसलों में, सोया चना की फसलों में नुकसान होता है। नरेश मीणा जब पहली बार विधानसभा में जाएगा तब भजन लाल जी से पूछेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय बीजेपी की सरकार वालों, तुम गौ माता के नाम पे वोट लेते हो, धर्म के नाम पर वोट लेते हो, और हर दिन राजस्थान में कई गौ माता एक्सीडेंट में मरती है, आदमी मरता है। मैं टेबल को ठपकार के कहूंगा कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, हर जगह गौशाला खोली जाए ताकि गौ रक्षा भी हो सके, गौ माता की रक्षा हो सके और किसानों के खेतों को भी फायदा हो, किसानों का भी नुकसान नहीं हो। इसलिए मेरी मदद करना। और भरत सिंह जी बना साहब, भरत सिंह जी कुंदनपुर किसी को आसानी से आशीर्वाद नहीं देते थे। भरत सिंह जी किसी को आसानी से आशीर्वाद नहीं देते थे। मेरे जैसा छोटा सा लड़का जिसको वो आत्मा से आशीर्वाद देके गए, मेरे से जब उन्होंने जूस पिया, जब मैं भूख हड़ताल पे था 15 दिन हॉस्पिटल में, मेरे बगल में एडमिट थे, और जब मेरे मुंह से उन्होंने जूस पिया, पता है आपको, उस आदमी इतना भावुक था, इतना इमोशनल था। उन्होंने मेरे से अगले दिन कहा, नरेश तेरे मम्मी पापा आ गए, ये परिजन आ गए, तो अनशन तोड़ दो बेटा, और पूरे राजस्थान की जनता को तेरे जैसे लड़ने वाले की जरूरत है, संघर्ष करने वाले की जरूरत है। मैंने कहा मेरा हुक्म मैं कल तोड़ दूंगा, और फिर मैंने उनके कहने पर अनशन तोड़ा था। और आपने वो देखा हो, मैं जब जूस पीने उनके हाथ से गया, अशोक गहलोत तड़पना था कि मैं जूस पिला दूं। सारे कांग्रेस के नेता आ गए थे, आपको ध्यान हो तो गहलोत साहब कि मेरे को बुलवा लो। मन कहा नहीं, मेरे साथ जो लड़ाई लड़ी है बच्चों के लिए, राजेंद्र जी गुड्डा साहब वो हाथ से जूस पिलाएंगे, भरत सिंह जी कुंदनपुर से जूस तोड़ूंगा। और जब भरत सिंह जी कुंदनपुर के हाथ से मैंने जूस पिया, उन्होंने कहा भाई ताली बजाओ, मेरी बात इसने मानी। और जैसे मैं जूस पी के बाहर निकला, उसी समय आदरणीय भरत सिंह जी इतने इमोशनल थे, भावुक थे, और वो उनको हार्ट अटैक आ गया था, अटैक आया। और उसके बाद अंतिम शब्द वो मेरे लिए बोले थे। उसके बाद वो नहीं बोल पाए और वो भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन उनके बच्चे, दोनों बेटे हैं, उनको रंधावा डोटासरा सब फोन कर रहे हैं कि तुम जैसे सबको बुला रहे हैं ना बड़े बड़े नेताओं को, तो क्या भरत सिंह जी के बेटे नहीं आते? उनको फोन कर रहे हैं कि तुम प्रचार करो नहीं तो पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पिताजी इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए ऊपर चले गए। हमें वो कह के गए, कभी जिंदगी में इस प्रमोद जैन भाया ओम बिरला इनके साथ मत लगना, ईमानदार की राजनीति करना। वो लोग एक दिन भी प्रचार पे नहीं आए। इसको समझने की जरूरत है। ये राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की राजनीति है। ये व्यापारी सोच के साथ काम करने वालों के खिलाफ, किसान सोच के साथ काम करने वालों की लड़ाई है। आप तमाम लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग, आप तमाम लोग आशीर्वाद देना, वोट देना, गन्ने में वोट देकर मुझे विजय बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ बोल। चक्कर काट के फिर उस टूरता के शहरों से हेलो, मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि यहां से सभा के बाद